खुदावंद के ज़िंदा और जलाली फ़तेहमंद नाम में आप सब लोगों को जय मसीह की। और अभी हम एक ऐसी अहम जगह पर आए हैं जो कि अथीना के अंदर बहुत ही मशहूर समझी जाती है, और इस जगह का नाम है आरियोपागुस। आरियोपागुस का मतलब है यानी एक कौंसल, एक ऐसी जगह जहाँ पर मजलिस लगा करती थी, और ये एक पूरा स्क्वायर होता था उस वक़्त अथीना का। और वहाँ पे जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ये अथीना का मंदिर है, और ये एक खुला एक चौक होता था, एक ऐसी मजलिस की जगह पर होती थी जहाँ पर मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग आपस में आकर बात किया करते थे, अपने अपने मज़हब के बारे में बताया करते थे। तो यहाँ पर जब पौलुस रसूल इस जगह पर आया तो यहाँ पर एक ऐसी जगह उसने देखी कि यहाँ पर कोई बुत नहीं है, कोई स्टैचू यहाँ पर नहीं है। बाकी हर जगह पर ये जो शहर था वो बुतों से भरा हुआ था, लेकिन जब यहाँ पर आया तो कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, लेकिन किसी बुत की का कोई नामो निशान नहीं था, कोई इमेज नहीं बनाया हुआ था। तो पौलुस रसूल ने आकर जब देखा तो उसके ऊपर लिखा हुआ था नामालूम खुदा के लिए, फॉर अननोन गॉड। तो यहाँ पर पौलुस रसूल ने मौका पाया बात करने का कि नामालूम खुदा के बारे में मैं इन्हें बताता हूँ कि वो कौन है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं, हम एक हवाला पढ़ेंगे, अमाल 17 बाब और उसकी 22वीं आयत। अमाल 17 बाब और उसकी 22वीं आयत से मैं पढ़ता हूँ। पौलुस रसूल ने आरियोपागुस के बीच में खड़े होकर कहा, ऐ अथीने वालों, मैं देखता हूँ कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो। तो यहाँ पर पौलुस रसूल आकर उनको बताता है कि अथीने वालों, मैं देखता हूँ कि तुम्हारे पूरे शहर में बुत नस्ब हैं, तुम देवताओं को बड़ा मानते हो। चुनाचे मैंने सैर करते और तुम्हारे मबूदों पर गौर करते वक्त एक ऐसी कुर्बानगाह भी पाई जिस पर लिखा था नामालूम खुदा के लिए। तो यहाँ से पौलुस रसूल मौका पाकर उनसे, अथीने के लोगों से बात करता है। फिर कहता है, बस जिसको तुम बगैर मालूम किए पूजते हो, मैं तुम्हें उसी की खबर देता हूँ। जिस खुदा ने दुनिया और उसकी सब चीज़ों को पैदा किया, वो आसमान और ज़मीन का मालिक होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, ना किसी चीज़ का मोहताज होकर आदमियों के हाथ से खिदमत लेता है, क्योंकि वो तो खुद सबको ज़िंदगी और सांस और सब कुछ देता है। अब पौलुस रसूल कहता है कि बुतों को तुम खाना डालते हो, तुम खुद उनके ऊपर दूध डालते हो, उनके ऊपर ऑयल डालते हो, उनकी खिदमत करते हो, लेकिन खुदा ना तो किसी इंसान से खिदमत ले सकता है और ना ही वो किसी हाथ के बनाए हुए मंदिरों में रह सकता है, वो आसमान पर तख्त नशीन है। तो ये पौलुस रसूल उन लोगों से बात करता है जो अथीने के लोग उन्हें मिले, यानी इस इलाके के लोगों से इस तरह से बात करता है। फिर कहता है, और उसने एक ही असल से आदमियों की हर एक कौम तमाम रुए ज़मीन पर रहने के लिए पैदा की और उनकी मियादें और सुकूनत की हदें मुकर्रर की। यानी आदम की बात करता है कि हज़रत आदम जब यहाँ पर पैदा हुए तो उसी से ही ये सारी नस्लें आगे फैली हैं, और उन्होंने कौमों में और उनको कबीलों में तकसीम कर दिया है खुदा ने। 27वें आयत में लिखा है, ताकि वो खुदा को ढूंढें, शायद के टटोल कर उसे पाएं, हर चंद वो हम में से किसी से दूर नहीं है, क्योंकि उसी में हम जीते और चलते फिरते और मौजूद हैं। जैसा तुम्हारे शायरों में से भी बाज़ ने कहा है
कि हम तो उसकी नस्ल भी हैं, बस खुदा की नस्ल होकर हमको ये ख्याल करना मुनासिब नहीं कि ज़ाते इलाही उस सोने या रुपये या पत्थर की मानिंद हो जो आदमी के हुनर और इजाद से गढ़े गए हैं। बस खुदा जहालत के वक्तों से चश्म पोशी करके अब सब आदमियों को हर जगह हुक्म देता है कि तौबा करें। यहाँ पर पौलुस रसूल खुदावंद के बारे में उनको बताता है कि वो बुत नहीं हो सकता, वो हाथ की बनाई हुई तस्वीर या कोई मुजस्मा नहीं हो सकता। खुदा तो आसमानों पर है और वही सबको पालता है, वही सबको देता है और वही ज़िंदगी का मालिक है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो रास्ती से दुनिया की अदालत उस आदमी की मार्फत करेगा जिसे उसने मुकर्रर किया है, और उसे मुर्दों में से जिला कर ये बात सब पर साबित भी कर दी है। यहाँ फिर वो यीशु मसीह के बारे में बताना शुरू करता है कि उसने यीशु मसीह को मुर्दों में से ज़िंदा किया और वो उसी के ज़रिए से अदालत भी करेगा। तो यहाँ पर उसने पहले खुदा के बारे में बताया, फिर यीशु मसीह के बारे में बताया। तो फिर देखते हैं फिर वो आगे क्या लिखता है। जब उन्होंने मुर्दों की क़यामत का जिक्र सुना तो बाज़ ठट्ठा मारने लगे और बाज़ ने कहा कि ये बात हम तुझ से फिर कभी सुनेंगे। जैसे कि अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर इकट्ठे हुए लेकिन चले गए। तो इसी तरह यहाँ पर भी क्या है कि बाज़ ने ठट्ठा मारा, अच्छा मुर्दों की क़यामत है, ओके फिर कभी सुनेंगे। फिर क्या कहता है 33 में है, इसी हालत में पौलुस उनके बीच में से निकल गया, मगर चंद आदमी उसके साथ मिल गए और ईमान ले आए, और उनमें दियुनुसियुस, आरियोपुगस का एक हाकम, दमरिस नाम एक औरत थी, और बाज़ और भी उनके साथ थे। तो इस तरह से नाउमीदी खुदावंद के घर में नहीं है। अगर लोग छोड़ के चले भी जाते हैं, खुदा कुछ लोगों को खड़ा करता है हमारे साथ। तो यहाँ पर उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं जो पौलुस के साथ खड़े रहे, और फिर पौलुस रसूल ने अपनी मिनिस्ट्री को कायम रखा, और यहाँ के बाद करंथोस में चला गया और वहाँ पर भी उसने चर्च कायम किया, यहाँ पर चर्च कायम किया, उसने थेसलोनिकी की कलीसिया में चर्च कायम किया। तो इसी तरह से और इनके ख़त हमें मिलते भी हैं, थेसलोनिकियों के नाम ख़त, करंथोस की कलीसिया के नाम ख़त। तो ये कलीसियाएँ खुदावंद के बंदा पौलुस रसूल ने खड़ी की, और आज देखते देखते ये पूरा मुल्क मसीहियों का कहलाता है। और एक वक्त आने वाला है जब पूरी दुनिया मसीह के नाम से कहलाएगी और खुदावंद यीशु मसीह पूरी दुनिया का हाकम होगा, और दुनिया के कंडे, वो दाऊद कहता है कि याद यहोवा दी सब करनगे कंडे सारी दुनिया दे। तो एक वक्त आने वाला है दुनिया के एंड तक, मशरिक से मगरिब और मगरिब शुमाल से जनूब तक खुदावंद यीशु मसीह का राज होगा। और जो खिदमत खुदावंद यीशु मसीह ने शुरू की, जो शागिर्दों ने शुरू की, जो पौलुस रसूल ने गैर कौमों में आकर मुनादी की, तो उसकी वुसअत दिन ब दिन और रोज़ बरोज़ बढ़ती जाएगी। और मेरे अजीज़ों, मैं फिर एक बात कहूँगा, वक्त पूरा हो गया है। अब वक्त बहुत करीब है कि हम यीशु मसीह को पहचान कर उसे अपना निजात दहिंदा कबूल कर लें, क्योंकि वो जल्द आने वाला है। दाऊद सेकंड ज़बूर में कहता है, बेटे को चूमो, कहीं ऐसा ना हो कि वो कहर में आकर तुमको रास्ते में हलाक कर दें। तो हमें पत्थरों को और तस्वीरों को चूमने की ज़रूरत नहीं है, हम बेटे को चूमें, यीशु को चूमें, उसे अपने दिल में जगह दें, तो ज़िंदगी हमारी है, हमेशा की ज़िंदगी हमारी है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया हूँ कि तुम ज़िंदगी पाओ और कसरत की ज़िंदगी पाओ। तो मेरे अजीज़ों, जितने आप देख रहे हैं, मैं सब आप लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अब वक्त करीब है, हम यीशु मसीह पर ईमान लाएं, बपतिस्मा लें
और नजात पाएँ, और इसके बाद ये नजात का पैगाम, खुशखबरी का पैगाम दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ। जैसे कि हमारे भाई यूके से दूर से आए हैं और खुदावंद का पैगाम यहाँ के लोगों को दे रहे हैं। तो हम अपने भाई को, बहन को वेलकम कहते हैं, और आप सब देखने वालों को भी खुदावंद बड़ी बरकत दे और अपने जलाल गवाही के लिए इस्तेमाल करे। यीशु मसीह की जय।